नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुदे ब्रह्मो सुध केवली बड़दम। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार की गाथाएं नंबर 345 से 348 गाथाएं। इन गाथाओं में आचार्य देव कह रहे हैं कि जो जीव वस्तु है वो दो स्वभाव वाली है। इसमें द्रव्य स्वभाव है और पर्याय स्वभाव। ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप है, इसकी यहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं। और जो सर्वथा एकांतवादी, जैसे कोई अपने को सर्वथा कर्ता जानता है, कोई सर्वथा अकर्ता जानता है, कोई सर्वथा नित्य जानता है, कोई सर्वथा अनित्य जानता है, तो उसको परिपूर्ण वस्तु का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर उस परिपूर्ण वस्तु का ज्ञान करा रहे हैं कि वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। उसके लिए लॉजिक दे रहे हैं कि जो हम ऐसा कहते हैं कि मैं बालक था अभी युवा हूँ, मैं युवा था अभी वृद्ध हूँ, तो ये अवस्थाएं तो बदल रही हैं, परंतु मैं वही ये नित्य वस्तु ख्याल में आती है कि नहीं? विश्व की प्रत्येक वस्तु नित्य नित्यात्मक है, प्रत्येक वस्तु। और यह महत्वपूर्ण बात है कि मैं भी जीव नामक वस्तु हूँ, जीव नामक पदार्थ हूँ, देह से भिन्न मैं जीव हूँ। अपनी सत्ता की स्वीकृति हो। दिन भर 24 घंटे वो शरीर को ही लक्ष्य करते करते दिन भर खाना पीना, लड़ना झगड़ना, घूमना फिरना, पूजा पाठ पूरा। अरे यहाँ पर मैं जानने देखने वाली जीव वस्तु हूँ, जो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, पर्याय प्रति समय बदलती है और द्रव्य सदा नित्य रहता है। और कल बहुत इम्पोर्टेंट बात आई, अगुरु लघु गुण के कारण द्रव्य सदा द्रव्य बना रहता है, गुण सदा गुण बने रहते हैं और पर्याय भी सदा पर्याय बनी रहती है। एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और द्रव्य बदल के कोई द्रव्यांतर नहीं हो जाता। पर्याय का स्वरूप उत्पाद व रूप है अनादि अनंत। पर्याय का स्वरूप कैसा है? उत्पाद व रूप। पर्याय क्षणिक ही होती है, पर्याय क्षणिक होती है और द्रव्य नित्य होता है। तो ऐसे नित्य अनित्यात्मक वस्तु स्वरूप को जानो, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं, है ना। अब देखो श्लोक नंबर 208। आत्मानं परिशुद्ध मीप्सु भिरति व्याप्तिं प्रपद्यांधकैः कालोपाधिवलाद शुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य प्रत्यक्कैः शुद्धरज्जुसूत्रे रतैः।
आत्मा व्युज्यति एष हार वदहो नेह सूत्र मुक्ते भिक्षि। बहुत गजब। नेह सूत्र मुक्ते क्षिभिः। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। देखो कह रहे हैं, आत्मा को संपूर्णतया शुद्ध चाहने वाले अन्य किन्हीं अंधों ने, शब्द देखो कैसे हैं, आँख का अंधा अंधा नहीं है वास्तव में। जो आँख से अंधा हो और जिसके ज्ञान सूर्य उदित हुआ हो, वो पूरे विश्व को ज्यों का त्यों देख लेता है। क्या बोला? क्या कहा? बोलो। आँख का अंधा हो, वो भेद ज्ञान करे तो ज्यों का त्यों जानेगा कि नहीं जानेगा? ज्ञान का अंधा हो और आंखें खुली हैं सबकी। ज्ञान का तो अंधा है और आंखें खुली हैं, निज को पर को निज जान रहा। ऐसे अंधे की बात कही है। किन्हीं अंधों ने, बालिश जनों ने अर्थात बौद्धों ने, बौद्धों मतलब कोई और की बात नहीं, जो आत्मा को सर्वथा क्षणिक जानते हैं, ऐसे बौद्धों ने काल की उपाधि के कारण भी आत्मा में अधिक अशुद्धि मानकर अति व्याप्ति को प्राप्त होकर शुद्ध ऋजु सूत्र ने में रत होते हुए चैतन्य को क्षणिक कल्पित करके इस आत्मा को छोड़ दिया। जैसे हार के सूत्र डोरे को न देखकर मोतियों को ही देखने वाले हार को छोड़ देते हैं। क्या कह रहे हैं बोलो? ये कह रहे हैं कि जो आत्मा को सर्वथा क्षणिक जानते हैं और ऋजु सूत्र ने में रत हैं। कल चर्चा आई थी, नहीं देखा निशाश्वत देव रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। अपने को एक समय का जान रहे, क्षणिक जान रहे। ऋजु सूत्र ने एक समय की पर्याय को विषय बनाता है और एक समय की पर्याय को विषय बनाए और अपने को भगवान आत्मा जाने, नित्य भी जाने, तो वो नए है। तो ये नए नहीं है इसके ज्ञान में, ये तो बस क्षणिक पर्याय रूप जानता है। क्षणिक 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 शाश्वत कोई वस्तु है इसकी तो इसके ज्ञान में सिद्धि नहीं है। और समझ में आया क्या बोल रहे हैं? शुद्ध ऋजु सूत्र ने में रत होते हुए चैतन्य को क्षणिक कल्पित करके, उनकी कल्पनाओं में पूरी वस्तु क्षणिक है, चैतन्य क्षणिक है। उसके लिए उदाहरण भी दे रहे हैं। इस आत्मा को छोड़ दिया जिन्होंने सर्वथा अपने को पर्याय रूप जाना, उन्होंने शुद्ध आत्मा को छोड़ दिया। देखो, क्रोध की स्वीकृति है, मान की स्वीकृति है, दया की स्वीकृति है, दान की स्वीकृति है, पूजा के परिणाम की स्वीकृति है, लेकिन भगवान आत्मा की स्वीकृति नहीं। अच्छा, भगवान आत्मा द्रव्य न हो तो ये पर्याय किधर से आए? चाहे भले ही वो अशुभ हो कि शुभ हो, बिना आत्मा के ये पर्याय कहाँ से होती है? कल बात आई थी ना, वो पर्याय किसके आधार से होती है? पर्याय बान के बिना पर्याय किधर से आई? ये तो अपने को सर्वथा क्षणिक जान रहे हैं, कल्पित करके। उनको क्या कह रहे हैं कि अंधों ने जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण नहीं जानते, परिपूर्ण नहीं देखते। तो आचार्य देव उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हार के सूत्र डोरे को न देखकर
अकेले एक एक मोती को देख रहे, तो एक एक मोती कोई हार है क्या? वो जो प्रत्येक मोती, प्रत्येक, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक मोती के अंदर धागा, पूरा धागा, प्रत्येक मोती के अंदर धागा, हर पर्याय में हर पर्याय में भगवान आत्मा, हर पर्याय में भगवान आत्मा, हर पर्याय में भगवान आत्मा। तो ये आत्मा को तो नहीं देखता, आत्मा को छोड़ देता है। किसके किसके बल पर? एक क्षणिक पर्याय के बल पर। और पहले भी बहुत बार बात कर चुके, किसी को खड़ा करो, अन्यमति को खड़ा करो, जैनमति को खड़ा करो और पूछो कि तुम क्रोध को जानते हो? तो क्रोध से तो सबका परिचय है। बोले अरे हाँ, क्रोध, गुस्सा है वही क्रोध है। तो वो कहाँ होती है? क्रोध कहाँ उत्पन्न होता है? बोलो ढूंढो इसका आंसर। आंख में, कान में, मुंह में, हाथ में, कहाँ उत्पन्न होता है? मन में। आत्मा के पूरे प्रदेश में। बोलो क्रोध की उत्पत्ति कहाँ है? दया को जानते हो कि हाँ दया, में तो बहुत दया आती है। तो वो दया कहाँ उत्पन्न होती है? और वो क्रोध और दया का जो परिणाम है वो मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? बोलो कैसे रंग का होता है क्रोध? उसका कैसा टेस्ट होता है क्रोध का? कैसा ठंडा होता है, गरम, कड़वा कड़वा के चरपरा? कैसा होता है क्रोध? बोलो दया का परिणाम कैसा होता है? ठंडा, गरम, हल्का, भारी? बोलो वो क्रोध अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है। पता है इतना सुनने के बाद भी ऐसे लोगों को पता नहीं आत्मा होती है कि नहीं होती, क्या पता अपन कैसे अमूर्तिक हैं, यही तो शरीर है, यही तो पतले बच्चे हैं, यही तो दुनिया है, क्या पता कुछ आत्मा आत्मा। अपन पढ़ तो रहे हैं, पर अपन ऐसा पढ़ते पढ़ते आत्मा का अनुभव हो भी जाए तो अपन पता नहीं सुखी होएंगे नहीं होएंगे। बोलो कितनों को भरोसा आ रहा है कि आत्मा नामक वस्तु है? कितनों को भरोसा है सिद्ध भगवान हैं, अनंत भगवान होते हैं? बोलो क्या पता कौन जीव नहीं, भाई खाओ पियो लड़ो मरो, और क्या भाई, यही तो दुनिया है। भैया जो तुम्हें दिखाई दे रही है ना वो तुम्हारी दुनिया नहीं है। पुद्गल का करो विस्मरण और ज्ञायक का हो स्मरण। ये क्रोध पर्याय से त्रिकाली ध्रुव नित्य भगवान आत्मा सिद्ध होती है, क्रोध से भी। यदि क्रोध, जैसे अपन कहते ना, यदि आंखें देखती तो मुर्दे को देखना चाहिए, ऐसे ही यदि क्रोध शरीर में होता और वो डेड बॉडी को जला रहे तो कितना क्रोध होना चाहिए, कितनी कषाय होनी चाहिए? कुछ भी नहीं हो रही वहां, कषाय नाम की कोई चीज नहीं है। बोलो मुर्दे में कषाय नाम की चीज है? जैसे मुर्दे में जानना देखना नहीं हो रहा, उसी प्रकार मुर्दे में कषाय भी नहीं हो रही। क्या कहा? बोलो तीव्र कषाय मंद कषाय कहाँ होती है? जीव में कि शरीर में? निर्णय करो। और वो पर्याय बान के बिना होती हैं, द्रव्य नहीं है, पर्याय हो रही है। कोई विश्व में एक चीज खड़ी करो कि पर्याय है, द्रव्य नहीं है।
कोई भी एक चीज खड़ी करो विश्व में, मिठास है चीनी नहीं है, बोलो अंगूठी है सोना नहीं है। समझ में आ रही है बात? इतनी गंभीर बात है। तो ये क्या कह रहे हैं कि चैतन्य को क्षणिक कल्पित करके अन्य किन्हीं अंधों ने चैतन्य को क्षणिक कल्पित करके इस आत्मा को छोड़ दिया। जैसे हार के सूत्र डोरे को न देखकर मोतियों को ही देखने वाले हार को छोड़ देते हैं। ऊपर बात एक थोड़ी टेक्निकल बात आई है क्या वो, कि वो ये कह रहे हैं कि तुम आत्मा में काल की उपाधि मत लगाओ। नित्य बोलने से आत्मा में अशुद्धि आती है, नित्य मानने से। ये पता क्या एंगल है? ये ऐसा एंगल है कि वस्तु स्वरूप की जब सिद्धि की जाती है ना, अपने ज्ञान में सिद्धि कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? नित्य अंश को जानेंगे, अनित्य को जानेंगे, उत्पाद को जानेंगे, व्यय को जानेंगे, भेद से जानेंगे। आत्मा जानने वाला है, आत्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि आदि गुण हैं, तो भेद से जान रहे हैं ना। लेकिन अनुभूति कैसे करेंगे? भेद से कि अभेद से? अभेद की अनुभूति करेंगे। लेकिन अभेद की अनुभूति करने से पूर्व पूरी वस्तु को बहुत भली प्रकार से भेद अभेद नित्य अनित्य है ना, सब प्रकार से जानेंगे। तो अनुभूति के काल के लिए क्या बोलेंगे कि भैया अब तुम भेद का लक्ष्य नहीं करो। कि क्यों नहीं करें? कि भेद के लक्ष्य से भी राग उत्पन्न होता है। मैं जानने वाला हूँ, मेरे में ज्ञान गुण है, मेरे में श्रद्धा गुण है, तो आप भेद का लक्ष्य करोगे तो राग उत्पन्न होगा। तो ये क्या उसकी तर्क दे रहा है कि यदि आत्मा तो आत्मा है, आत्मा को नित्य मत कहो। क्यों? यदि आपने काल की उपाधि लगाई तो अशुद्धि उत्पन्न होती है। ऐसा यहाँ पे तर्क दे रहे। अपन समझना कि जब आत्मा के स्वरूप को जानते हैं तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हर प्रकार से जानते हैं। और तुम जानने के काल में ही नित्य अनित्यता को स्वीकार नहीं करोगे और कल्पना ही करोगे कि आत्मा तो सर्वथा क्षणिक ही होती है, तो तुमको वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? वो पर्याय उत्पन्न होगी, वो चली जाएगी। फिर तुम आश्रय किसका करोगे? किसका आश्रय होएगा? यदि नित्यपना न हो तो आश्रय किसका? ऐसे यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि कुछ अंधों ने चैतन्य को क्षणिक कल्पित करके इस आत्मा को छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि वस्तु सर्वथा क्षणिक होती है। तो उनके लिए अमृतचंद आचार्य देव ये कलश लिख रहे हैं और स्यादवाद के द्वारा अनेकांतमयी वस्तु की सिद्धि कर रहे हैं। समझ आई बात? देखो भावार्थ, आत्मा को संपूर्णतया शुद्ध मानने के इच्छुक बौद्धों ने विचार किया कि यदि आत्मा को नित्य माना जाए तो नित्य में काल की अपेक्षा होती है, इसलिए उपाधि लग जाएगी। इस कारण काल की उपाधि लगने से आत्मा को बहुत बड़ी अशुद्धि लग जाएगी और इससे अति व्याप्ति दोष लगेगा। इस दोष के भय से उन्होंने शुद्ध ऋजु सूत्र नय का विषय जो वर्तमान पर्याय है उतना मात्र क्षणिक ही आत्मा को माना और उसे आत्मा को नित्य अनित्यात्मक स्वरूप नहीं माना। उपाधि से अशुद्धि समझ में देखो उपाधि मतलब सुनो एक साधारण एग्जाम्पल कि कोई मनुष्य है ना, जैसे अपन मंदिर गए और मंदिर में
50 लोग सामान्य, ऐसे 50 लोग स्वाध्याय सुन रहे, और एक व्यक्ति आया तो किसी ने ऐसा बगल में कोनी मार के बोला, पता है ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो मनुष्य में डॉक्टर की उपाधि लगी ना, ऐसी राग देश उत्पन्न हो जाएंगे तुरंत। उपाधि लगते से किसी भी तरह की उपाधि यदि लगेगी, उसके विशेष स्वरूप को देखेंगे तो वो डॉक्टर है। जैसे वस्तु नित्य नित्यात्मक है ना, ऐसे ही वस्तु सामान्य विशेष भी है। क्या कहा? तो विशेष को देखने पर राग होता है। भगवान को विशेष देखेंगे, ओहो प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, तो आपको राग उत्पन्न होएगा। जब उनको सामान्य पने जीव देखेंगे और मैं भी जीव हूं तो बेध्यान होगा, फिर राग नहीं उत्पन्न होएगा। क्या कहा? भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा किससे होती है? पर्याय सापेक्ष, पर्याय अपेक्षा से। जब भी पूज्यता होती है ना, जैसे मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा सभी तो जीव है, तो किसी की भी पूजा करो कि नहीं, पूज्यता होती है पर्याय से। जिसकी जैसी शुद्ध पर्याय, तो उस शुद्ध पर्याय से पूज्यता होती है। और भेद ज्ञान किससे होता है? विशेष से नहीं, भेद ज्ञान होता है सामान्य से। जब जीव देखोगे तो भेद ज्ञान होगा। जितने भी स्वाध्याय सुनने मनुष्य आए और सबको मनुष्य देख रहे हैं, तो सब सामान्य। और उपाधि लगी तो क्या हुआ? राग उत्पन्न होगा नियम से। ये सिद्धांत है। तो अब यहाँ पर ये पता है कहाँ से बातें आई हैं? ये सारी चीजें, वस्तु तो नित्य अनित्यात्मक है, वस्तु तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली है। तो जब आप वस्तु का अन्वेषण करोगे, वस्तु की खोज करोगे, तो आप भेदों के द्वारा ही जानोगे। द्रव्य से कैसा हूं मैं, क्षेत्र से कैसा हूं, एक प्रदेशी हूं कि असंख्य प्रदेशी हूं कि अनंत प्रदेशी हूं, तो भेद अभेद से जानेंगे। मैं क्षणिक हूं कि शाश्वत हूं, तो कहेंगे कि तुम नित्य अनित्यात्मक हो। मैं एक हूं कि अनेक हूं, अरे द्रव्य अपेक्षा देखोगे तो एक हो, और गुण की पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो तुम ही अनेक रूप हो। तो इस पूरे भेद अभेद वस्तु के निर्णय में फिर अब ये निर्णय करना कि किसके आश्रय से हमको साम्य भाव प्रकट होगा, किसके आश्रय से समता आएगी। तो जब प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्या बोलेंगे कि अब आगे कलश आ रहा है, अब तुम भेदों को मत देखो, अन्वेषण के काल में पूरी वस्तु का निर्णय करो। सिंपल, आपको संतरे खरीदने हैं तो क्या करो, खरीदने के काल में पूरा संतरा देखो अच्छे से, छिलका खराब तो नहीं है, सूखा तो नहीं है, दबा के देखो, पिलपिला तो नहीं हो रहा संतरा, पूरा देखो। अब पूरा देख लिया भली प्रकार से, अब खाने के काल में, खाने काल में थोड़ी भेद को देखेंगे कैसा छिलका है, फिर तो सीधा सीधा खाएंगे, फिर थोड़ी कहेंगे कैसा छिलका है, पिलपिला है क्या सूखा है, क्या है ना। तो ये वाली बात तो थी प्रयोजन के काल के लिए, इसने वो वाली बात अन्वेषण में ही लगा दी कि तुम वस्तु को नित्य अनित्य ऐसा कुछ मत देखो। क्यों? ऐसा देखने पर उसमें उपाधि लग जाती है, उपाधि लगने से अशुद्धता आती है। ऐसा उन्होंने रॉन्ग जो लॉजिक था ना, वो राइट वे में न लेके रॉन्ग नॉलेज लगा, वो लॉजिक लगा दिया। ऐसा यहाँ पे भाषित हो रहा है। क्या कह रहे हैं? इस दोष के भय से उन्होंने शुद्ध ऋजु सूत्र न का विषय जो वर्तमान पर्याय है उतना मात्र क्षणिक ही आत्मा को माना। हाँ, उसने आत्मा को नित्य अनित्यात्मक स्वरूप नहीं माना।
कल दादा ऐसा एग्जाम्पल दे रहे, उनका प्रवचन सुन रहे कि ये जो कपड़ा आपके पास आया, आप कपड़ा खरीदने जा रहे किसी दुकान पर, सुनना ध्यान से, तो वो दुकान वाला क्या बोलता है, अरे बहन जी बिल्कुल नया आया है, आज ही खोला है, ऐसे बोलते हो ना। तो प्रश्न है, वो जो कपड़ा है, जो साड़ी है, वो नया है कि पुराना है? नया है कि पुराना? बोलो। तो जो उसका जो सूत है ना, जिस धागे से बना है, वो धागा कैसा है? पुराना। और उसके कॉम्बिनेशन से, उसकी प्रिंटिंग आदि आदि जो जो कॉम्बिनेशन बना है, वो कैसा है? नया। समझ आ रही बात? तो वो साड़ी कैसी है? नई पुरानी आत्मक। समझ में आ रही बात? उसके द्रव्य स्वभाव से देखोगे तो वो पुराना है, धागा तो बहुत पुराना है। उसकी रंग रूप डिजाइन क्या है? नई है। तो प्रत्येक वस्तु अनादि की भी है। अच्छा, और उसके और बैक में जाओ, कोई बोलेगा सूत भी तो नया बना है, तो सूत जिससे बना है उधर जाओ, फिर वो जिससे बना है उधर जाओ, पूरे बैक में चले जाओ, तो बैक में क्या निकलेगा? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु। तो वो नया है कि पुराना? बोलो। अनादि का है, अनादि का। और पर्याय कैसी है? अभी उत्पन्न हुई, बिल्कुल न्यू, वेरी न्यू। पूरे वस्तु स्वरूप ऐसा ही है सब जगह। द्रव्य कैसा है? मैं जीव द्रव्य कैसा हूं? अनादि का। और पर्याय उत्पन्न हो रही है वो वेरी वेरी न्यू। हर समय पर्याय नई उत्पन्न हो रही। सिद्धों की अनंत सुख की पर्याय, हर पर्याय वेरी न्यू। अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख। पुरानी पर्याय एक समय पुरानी पर्याय नहीं होती, हर समय वेरी वेरी न्यू, ताजा ताजा भोग, ताजा ताजा सुख। कल का नहीं, परसों एक बार हम वहां गए थे, बहुत मजा आया था, और आज दुखी हो रहे। हर पर्याय में नया सुख, हर पर्याय में नया सुख। तो पर्याय सदा नई होती है और वस्तु सदा अनादि की है। ऐसा नित्य अनित्यात्मक वस्तु का स्वरूप है। बोलो कौन सा द्रव्य नया है? बोलो। जिसको आप नया देख रहे होगे वो वास्तव में पर्याय है, और पर्याय व्यक्त होती है। समस्या क्या है? पर्याय होती है व्यक्त और द्रव्य होता है अव्यक्त। क्या कहा? पर्याय होती है व्यक्त और द्रव्य होता है अव्यक्त। धर्म के नाम पर इतने ठगाए जा रहे, जैसे हमारे पूजा करे आए, धर्म हो गया। थोड़ा सा रात में छोड़ दिया, थोड़ा दिन में छोड़ दिया, धर्म हो गया। थोड़ी सी दया दान हो गई, धर्म हो गया। नित्य अनित्यात्मक वस्तु पता नहीं है। बोलो धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए? अच्छा, शाम में कहाँ से प्रकट होगा? क्षणिक 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 पर्याय का अवलंबन 24 घंटे। इसलिए हर समय क्लेश 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 क्लेश, और उनमें भी कभी तीव्र कभी मंद। मंद कषाय हो, मंद क्लेश हो, तो उसको ऐसा लगता है अब अच्छा है, अब अच्छा है। और तीव्रता हो तो विस्फोट हो जाता है। क्यों हो रहा है ये क्षणिका पर्याय की प्रीति। शाश्वत देव सदा विद्यमान है। पता है, ऐसा बहुत विचार आता है। क्या विचार आता है? कि ये दुनिया में ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये क्यों चल रहा है? अच्छा, दुनिया को हटाओ, अपन जैनों में क्यों चल रहा है? जैन को भी हटाओ, मुमुक्षु में क्यों चल रहा है? बोलो। कुछ चंद्र लोग गिनो फिंगर टिप्स पे, विचार करो।
यदि किसी जीव को अपना अनादि अनंतपना भासित हो तो ये कुछ हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। एक तरफ आप सर्वज्ञ देव की पूजा करते हो, एक तरफ 7 तत्व के नाम गिनाते हो, एक तरफ उनकी परिभाषा भी गिनाते हो। ये समझ में नहीं आ रही कि हिंसा क्या चीज है और हिंसा का फल क्या है। हमारे बीच में ही ऐसा है कि हम क्षणिक हैं, बस कुछ नहीं, मर जाएंगे, बात खत्म हो गई। हिंसा का फल भोगेगा कोई कोई? भाई तुम अनादि अनंत हो प्रभु। यहां जो हिंसा का परिणाम है इसका फल आता है, यहां जो क्रोध का परिणाम है इसका फल आता है, यहां जो छल कपट मायाचारी है इसका फल आता है। एक बार बहुत गंभीरता से विचार करके देखो कि झूठ से किसका फायदा हो रहा है और झूठ क्यों हो रहा है। झूठ क्यों हो रहा है बोलो? झूठ से किसका फायदा? तुम्हारा, दूसरे का। सेंसलेस, वो भी सेंसलेस, एकदम सेंसलेस। और इसका फल आएगा, इसका फल नियम से आएगा। और ये बोलो फायदा किसका हो रहा है? अभी तुम्हारा हो रहा है, जिससे बोला जा रहा है उसका कुछ नुकसान हो रहा है। आपके झूठ से उसका नुकसान होएगा, आपकी मायाचारी से तुम्हारा क्या हो रहा है, उसका क्या होएगा। अरे गंभीरता से एक बार विचार तो करो, किसको कहते धर्म? क्या चीज है वो धर्म? वो कैसे हो सामने? अरे वो देखो, पूजा पाठ की बात है, वो मंदिर की बात है मंदिर में, घर की बात है घर में। कल परसों अपन ने चर्चा की थी ना, तीन लोग सर्वज्ञ शासन के नीचे पल रहा है। 3 लोग। श्रेयस, जैसे कोई लोग हैं ऐसा जानते हैं कि हिंसा में धर्म हो रहा है, वे बलि चढ़ाते हैं, तो धर्म होएगा हिंसा से? लॉजिक लगाओ। ऐसा नहीं हम जैन हैं तो हम ऐसा कहते हैं हमारा जैन धर्म अच्छा है, वे मुसलमान कहते हैं हमारा अच्छा है। बात अच्छे बुरे की नहीं है, कौन क्या कह रहा है। बात ये है, हम ये निर्णय कर रहे हैं कि इससे एक जनरल, एकदम जनरल निर्णय, कॉमन सेंस है कि किसी को दुख देकर धर्म कैसे हो सकता है, किसी को अशांत करके धर्म कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं हो सकता। धर्म का अर्थ है शांति। धर्म का अर्थ कुछ करना धरना नहीं। धर्म का अर्थ क्या है? शांति। बोलो, तुम्हारे कोई बाल खींचे तो तुम्हें शांति होती है, और उसको पर खच्चे उड़ा दो तो? अच्छा, फिर प्रकृति में इसका फल मिलता है कि नहीं मिलता? तो हमें तो ये समझ नहीं, सही बात है, हिंसा से धर्म नहीं होता। तो अपन ये पूछ रहे कि मायाचारी से धंधा चलता कि नहीं चलता? बोलो, झूठ बोलने से धंधा चलता कि नहीं चलता? बोलो, तो फिर वो तो करना ही पड़ता है। वो तो पता है जैन शासन कैसा है? जैन शासन ये कह रहा है कि कोई चीज आपने खरीदी 20 रुपए की, है ना, तो आपने उस पर अपना मार्जिन बना लिया। क्या बना लिया? क्या मार्जिन बना लिया? हम 5% के लाभ से काम करेंगे, और चूंकि इसके लिए गृहस्थी में हैं तो हमारे पत्नी बच्चे दुकान मकान आदि आदि हैं, तो वो हमें सब करना है। तो आप 5% अलाउ हुए जैन शासन में। आपने 7% बनाया, अलाउ है। यहाँ अलाउ है, यहाँ पे जो एनीथिंग कि धंधा करना है ना, तो धंधा तो ऐसा ही होएगा। थोड़ी 20 रुपए की चीज खरीद लाए 20 रुपए की बेच देंगे, ऐसा थोड़ी धंधा। खरीदने बेचने का नाम थोड़ी ये धंधा, प्रॉफिट का नाम धंधा है। प्रॉफिट होना चाहिए सब जगह, है ना, प्रॉफिट। अब आपने प्रॉफिट नक्की कर ली। अब मान लिया 20 रुपए का माल आया, वो सड़ गया, खराब हो गया, तो क्या करो? उसी में बेच दो।
तो हम क्या समझ रहे हैं कि हमको बड़ा लाभ होगा, वो तो खराब हो रहा था बोरा, तो हमने तो निकाल दिया, हमने चतुराई कर ली। जैन शासन ये कह रहा है कि तुमने अपनी बड़ी हानि करी, वो आंखों से नहीं दिखेगी, वो हानि आंखों से नहीं दिखेगी। अब वो अरे हमारे तो फैक्ट्री में आग लग गई, तो कैसे लग गई? अरे हमारे तो वो ऐसा ऐसा करके विस्फोट हो गया, वगैरह वगैरह लगा लो कुछ भी। अरे हमें तो पैर स्लिप हो गया। तो प्रश्न है क्यों हुआ? बहुत सावधानी होने पर भी ये सब क्यों हुआ? ये उन्हीं के फल हैं, ये सब उन्हीं के फल हैं। अब विचार करो कि इस छल कपट से, इस मायाचारी से, इस लोभ वृत्ति से जो कषाय कही है ना जिनागम में, उनसे किसका फायदा, अपना कि दूसरे का? कहने का मतलब ये है, ये विस्तार इसलिए है कि जब भी वस्तु को क्षणिक देखा जाता है तो ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। जिठानी ने पूछा, क्यों तुम मायके जा रही हो? अब देखो टिकट हो रखी है, और क्या बोलेंगे? देखो तो क्या फायदा, वो तुम्हारे साथ चली जाती? नहीं, फिर उन्हें पता चल जाती, फिर भी अपना बना लेती। प्रभु, पूरी प्रकृति में जो होना है सो सब सुनिश्चित है, किसी के कहने से, किसी के करने से कुछ नहीं होता, होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। जब अपने को अनादि अनंत नित्य स्वरूप जानोगे ना, तो ये क्षणिक पर्याय की प्रीति छूटेगी, और ये होने वाले ये कषायों का भी धीरे धीरे समन होगा, धीरे धीरे, सडन नहीं होगा। सडन जैसा पंखा स्विच ऑफ करते हैं ना, तो सडन नहीं रुकता, जितना करंट है धीरे 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 रुक जाएगा। लेकिन कब रुकेगा? आज निर्णय करेंगे तो, और निर्णय नहीं करेंगे तो नहीं रुकेगा। अब बात ये चल रही है, बस इतनी स्वीकृति का नाम धर्म है। तुम कुछ मत करो, बस इतना स्वीकार करो, धर्म होगा। धर्म होगा मतलब आपकी परिणति में शांति होगी, निर्भरता होगी, निशंकता होगी, ये धर्म होगा। और इससे क्या होगा? नए कर्म बंधेंगे नहीं, और पुराने की निर्जरा होगी, ये होगा। क्या होगा? बोलो, कोई बिस्तर पे पड़ा है, तबीयत खराब है, उठ नहीं पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहा, वो किसी को दान नहीं कर पा रहा है ना, बोल धर्म कर सकता कि नहीं? कर सकता। तो इससे सिद्धि नहीं हो रही कि धर्म ये कुछ और चीज है, सम वॉट वेरी वेरी डिफरेंट। हम जो समझ रखे हैं वो धर्म नहीं है। क्या है धर्म? बोलो। अपनी अनादि अनंतता को स्वीकार करके कषायों का अभाव होना, निश्चिंता प्रकट होना, इसका नाम धर्म है, इसका नाम धर्म है। ये कैसे होगा? ये नित्य अनित्यात्मक वस्तु स्वरूप को जानकर। अनित्य पर्यायों में तरह तरह के विकल्प उत्पन्न होंगे, लेकिन मैं तो सदा नित्य हूं। आगे आचार्य देव कह रहे हैं, आगे जो कलश आ रहा है ना, अब इस कलश में आगे प्रेरणा दे रहे हैं किसकी? अब तुम इन भेदों को छोड़ो और अनुभूति करो, ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं आगे के श्लोक में। अब तुम अनुभूति करो, अपने स्वभाव का आश्रय करो। ये जो भी कुछ भेद अभेद का जो निर्णय था, ये पूरा अन्वेषण का काल था, इसके बिना अनुभूति नहीं होगी, और अनुभूति के बिना ये सार्थक नहीं होगा। क्या कहा? ये नित्य अनित्यात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं करो, और फिर तुम खूब पूजा पाठ करो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो। घर घर में यही झंझट है, घर घर में। तुम इतनी स्वाध्याय करते, तुम इतनी पूजा करते, तुम इतना दया करते, तुम इतनी दान करते, तुम इतना शुद्ध खाते, तुम इतना अशुद्ध खाते,
अब सब देख रहे हैं, इतना क्लेश 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 तो हो ही रहा है। तो प्रश्न है कि क्यों हो रहा है क्लेश? क्योंकि तुमने वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, तुमने किसी अन्य चीज को धर्म समझ लिया जो धर्म था नहीं, वो जिससे शांति होती नहीं। जो धर्म था नहीं और जिससे शांति होती नहीं। समंतभद्र आचार्य देव ने दूसरे नंबर ग्रंथ की शुरुआत करते से ये वाली बात बोली, मैं इस ग्रंथ में उस धर्म को कहूंगा जो धर्म दुखों से छुड़ाकर उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे। इसमें खोलना श्राव का चार्ज, किसमें धर दे? उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे और दुखों से छुड़ा दे। कैसे छूटेंगे दुख से? तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बिगटे आपद अनेक। कैसे दुख दूर होंगे? निज पर के विवेक पूर्वक। निज पर का विवेक कैसे होगा? दो द्रव्यों में अत्यंता भाव जानकर और स्वद्रव्य में नित्य अनित्यात्मक वस्तु स्वरूप को जानकर। यही धर्म प्रकट करने की विधि है। ओनली ओनली ओनली। देखो भावार्थ पढ़ के सुना रहे, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, सारी दुनिया कहती है धर्म करते हैं, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है। किस प्रकार है? जो नरक त्रियंच आदि गतियों के परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में धर दे, वो धर्म है। और सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, शेष यहाँ जाओ। कभी कभी देखने सुनने मिलती है ये चीजें, बैठो देखो क्या कह रहे हैं। ऐसा धर्म पैसे के बदले में नहीं आता। जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर लें, ये मंत्री संतरी सो ये धर्मात्मा है। मुमुक्षु समाज के अध्यक्ष हैं साहब, सो ये धर्मात्मा है। ऐसा धर्म नहीं होता, पैसे के बदले नहीं आता। और सुनो, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया नहीं लिया जाता। भगवान को प्रसन्न करो। और सुनो सुनो, मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थंकर आदि क्षेत्रों में नहीं रखा। चलो शिखर जी हुआ है, शिखर जी में धर्म नहीं रखा। पढ़ते नहीं है ना, स्वाध्याय नहीं करते तो कुछ पता नहीं है कि आचार्य देव, भावार्थकार, ज्ञानी धर्मात्मा क्या लिख के चले गए। वे खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं तीर्थ क्षेत्रों में नहीं रखा। और सुनो, जो वहां जाकर ले आए। और सुनो, जो उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता। आज तो वहां व्रत है तो क्या करोगे? क्या आज हम जे खाएंगे जे नहीं खाएंगे, तो फिर क्या होएगा? धर्म हो जाएगा। देखो स्पष्ट कह रहे हैं, ये श्रावकाचार्य जी की शुरुआत है। पहला ही श्लोक है। पहले श्लोक में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया और दूसरे श्लोक से ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। और श्रावकाचार्य जी है। और श्रावकाचार्य है। चढ़ाने वाला ग्रंथ। बोलो आप क्या कह रहे हैं? और सुनो, काय क्लेश तप से भी नहीं मिलता तथा शरीर आदि क्रश करने से भी नहीं मिलता। और सुनो, देवादि के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन करके नहीं मिलता। और घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करके, अब तो हमने क्षेत्र निवृत्ति ले ली, हमने क्षेत्र पे ही कमरा बनवा लिया। कहाँ पे? माँ शिखर जी में,
वहां पे सोना गिर में जो माँ धर्म रखा है तुम्हारे लिए, अब तो अमायन रहने लगे। क्या बोल रहे हैं? निवास करके तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता। धर्म से धर्म से धर्म से धर्म से धर्म से धर्म से फिर हम माला नहीं मिलता। धर्म नहीं मिलता मतलब बोलो, धर्म नहीं मतलब शांति नहीं मिलती। आप निर्भर नहीं हो सकते। इधर तो और ही सामायिक ऐसा, उधर खुल गई यहाँ, उधर देखा बहू केला खा रही ऐसा होती सामायिक। पता नहीं ना बेचारे क्या करें, दया के पात्र हैं। वो दूध ऊपर, वो दूध और इधर अरन से फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है धर्म? अब देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा के बिना तो धर्म कैसे हुआ? जैसे मिर्ची है ना, मिर्ची वो तीखी नहीं हो, कोई बहुत शौकीन हो तीखा खाने का, मिर्ची दो मिर्ची दो, मिर्ची खाई तो उसमें कोई तिखास नहीं थी। अरे कैसी मिर्ची दी है, इसकी तो आत्मा मर गई। कि कैसी मिर्ची है? ओ प्रभु, ये कैसा धर्म है जिसमें आत्मा नहीं है? ये कौन सा धर्म है? तो मैं तो आत्मा मर गई धर्म की। ये कैसा धर्म है? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, बोल्ड लेटर्स में लिखा है। और क्या लिखा है? पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में प्रवर्तन रूप जो आचरण है वो धर्म है। ये है धर्म। बोलो, पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर स्व पर का विवेक, अत्यंता भाव को जानकर, अब यहीं पर लगा लो पूरा वही बिना अत्यंता भाव के निर्णय के आपको धर्म नहीं हो सकता, आपको शांति नहीं हो सकती, किसी कीमत पे नहीं हो सकती। अब धर्म शब्द से चिढ़ मचती है बहुत सारे लोगों को, क्या धर्म धर्म, तुम कर लो धर्म। पता है वे क्या कहते हैं कि शांति तुम कर लो, हमें तो अशांत रहना। वो जानते नहीं ना धर्म किसे कहते हैं, और हमने भी नहीं उन्हें बताया, हम भी नहीं उनको समझा सके, तो भी समझते हैं ये कुछ करने का नाम है, तो तुम ही करो, और करने का नाम है नहीं, धर्म है शांति। तो वो अनजाने में ऐसा कहते हैं कि हमें तो मरना पसंद है, सुखी तो तुम हो जाओ, हम तो दुखी रहेंगे। वो ऐसी भावना भाते हैं अंदर से, धर्म तो तुम कर लो, हम तो ऐसी ठीक है। तो भैया तुम्हें शांति नहीं पसंद है? सुबह से उठ के रात तक जो भी प्रोग्राम होते हैं वे सब शांति के लिए ही होते हैं। ब्रश करता है ना व्यक्ति शांति के लिए, नहाता धोता शांति के लिए, दुकान खोलता शांति के लिए, ऑफिस जाता शांति के लिए। परंतु पूरे दिन महीने साल गुजर जाते, युग बीत जाते हैं, पर ये निर्णय नहीं कर पाता कि मैंने सब कुछ शांति के लिए किया, शांति तो आई नहीं, शांति तो मिली नहीं ना। सब तो शांति के लिए किया था, बोलो शांति तो मिली नहीं। इसका मतलब शांति का उपाय कुछ और होना चाहिए, तो वो ढूंढ नहीं पाता। उसको ये समझता है ये जीवन है, इसमें खाओ पियो, हमारी अम्मा मर गई, चाची मर गई, दादा मर गए, दादी मर गए, हम भी मर जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है इस दुनिया में, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। देखो बे मर गए, वो इतने कमाए, इतने छोड़ के मर गए, हम भी ऐसा कर रहे, ऐसा मर जाएंगे, बस इससे ज्यादा क्या होता है? कुछ नहीं। तो कोई कहेगा नहीं तुम ऐसे फल में नरक चले जाओगे, ट्रेन चले जाओगे, वहां चले जाओगे, तो वो विचार करता है पिछला का अभी याद नहीं है, वो अभी का तब याद नहीं रहेगा, हम चले जाएंगे नरक तो चले जाएंगे, वो क्या करें? बन जाएंगे हाथी घोड़ा तो बन जाएंगे, क्या करें? अपना बस तो है नहीं उसमें कुछ भी,
यहाँ कह रहे हैं पूरा वश है तेरा। देखो कितनी बढ़िया कह रहे हैं, नरक त्रियंच आदि गतियों से बचा सकता है ये धर्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में, ओनली वन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट लिया और नरक त्रियंच गति छूट गई अनंत काल के लिए, कभी नहीं जाएगा नरक त्रियंच में। मनुष्य देव का क्यों नहीं लिखा कि मनुष्य देव 2 गति रह जाएंगी, जब तक तुम पूर्णता को प्राप्त नहीं होगे तब तक। 2 गति नहीं लिखी यहाँ पे, छूटेगा चारों से। क्या नरक त्रियंच लिखिए। छूटेगा तो चारों से ही, लेकिन 2 लिखी। क्यों लिखी? स्टार्टिंग में 2 ही छूटेंगी, 2 बचे, 10 बचे, 5 बचे, 10, जो जितने बचे तो 2 ही रह जाएंगी, मनुष्य देव, वो भी छूट जाएंगी, सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान होएगा। क्या कहना है? कुल मिला के ये कहना है कि अपने जीवन को ये मनुष्य पर्याय जितना क्षणिक मत मानो। तुम अनादि अनंत हो, और जितने भी ये विकारी परिणाम है, विपरीत परिणाम है, इनका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ये व्यर्थ के एकदम जो सेंसलेस है ना, सेंसलेस राग द्वेष, इनसे तो निवृत्ति करो। अब क्या हमें नहीं बताई तुमने, तुम वहां गए, अच्छा तुम्हें क्या फायदा मिल जाएगा? बोलो, हमें नहीं बताई भैया, जितनी नहीं बताई उतनी अच्छी। भगवान बता रहे, वो देखो समझो। नहीं अभी तो हम बच्चे हैं, तुम्हें पता है 4 दिन बाद का, और अभी अभी का उदाहरण है सभी। बोलो, 11 साल के कुंद मुनिराज बच्चे थे, बूढ़े थे? 35 साल के टोडरमल जी बूढ़े थे कि बच्चे थे? बोलो, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हमारे खाने पीने के दिन है। चलो तुम्हें खाने पीने के दिन है, खाओ पियो, लेकिन निर्णय करो। जैन कुल में जन्मे हो ना, निर्णय करो। जैन कुल का जन्म मतलब, आज की भाषा में बात करें तो हजारों करोड़ की लॉटरी की वो टिकट है तुम्हारे पास, उस पर लिखा है 1000 करोड़, उस पर लिखा है, लेकिन हम कैश नहीं कर पा रहे, और उस चेक को ऐसे समझ रहे फालतू की चीज। हाथ में है करोड़ों का चेक और भीख मांग के रोटी खा रहे, ऐसी दयनीय स्थिति है। हाथ में क्या है? करोड़ों का चेक, और भोजन कैसे कर रहे हैं? भीख मांग के। समझ लेना, ये जो जिसकी विराधना करता है ना, वो चीज उसके पास रह नहीं पाती, फिर अनंत काल भटकना पड़ेगा। इसलिए अनंत काल किधर से आएगा? यदि तुम क्षण की होते तो अनंत काल भटकना पड़ेगा, ये बात कैसे आती? और भेदियान करोगे तो अनंत काल सुखी होगे, ये वाली बात कैसे आती यदि नित्यता नहीं होती तो? सो यहाँ नित्य नित्यात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जा रही है। समझ आई बात? इसको पढ़ना। क्या बोल रहे हैं? जब तुमको रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है, तब भी मंदिर तीर्थ दान जब तब आदि को उपचार से धर्म कहा जाता है। धर्म तो वो कभी भी नहीं है। फिर मंदिर क्यों जाते हैं? अरे वहां बार बार अपने आत्म स्वभाव की याद आती है ना, इसलिए जाते हैं। अपने लक्ष्य को देखने जाते हैं। ओहो, ये है हमारा लक्ष्य, वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, इसलिए जाते हैं। वो फाइनल प्रोडक्ट को देखने जाते हैं। यहाँ रॉ मटेरियल है, वहाँ फाइनल प्रोडक्ट है। शोकेस में देखने जाते हैं ना ऑर्नामेंट्स, ऐसा हमें भी चाहिए, इसलिए जाते हैं। वे हमारे ऑर्नामेंट हैं, वे इसलिए जाते हैं मंदिर। वे कुछ दे देंगे, भगवान भरोसे नहीं खड़े रहते। उनसे सुख शांति मिल जाएगी नहीं,
जब तक अपने स्वभाव को नहीं जानोगे तब तक सुख शांति मिल नहीं सकती। और जो भी विपरीत भाव उत्पन्न हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको क्षणिक जानना, और ये जानना ये व्यर्थ के भाव हैं। ये भाव कैसे हैं? इनसे कभी लाभ नहीं होता, किसी का लाभ नहीं होता, किसी का लाभ नहीं होता। और चूंकि मैं अनादि अनंत हूं ना, तो इसका फल आता है, इसका फिर भोगे नहीं भोगा जाता। कल कोई ऐसा एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे पहले से ही तकलीफ हो और तकलीफ को दूर करने के लिए क्या करो? जहर खा लो। तो पहले से ही तो दुखी है, उदय आ रहे हैं ऐसे, और उस दुख को दूर करने के लिए क्या करो? झूठ बोल दो, मायाचारी कर लो। तो जहर खाना नहीं हुआ, उसके ओपोजिट चाहिए, ओपोजिट। ऐसा तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि इस प्रकार आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानने से बारंबार विचार करो। कोई विपरीत विचार आए, जैसे मान लिया किसी ने अपने को हर्ट किया, तो पहली बात तो ये निर्णय करो कि कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें और मेरे में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, पहली बात। फिर भी दुख उत्पन्न हो ही जाए तो कभी प्रतिकार मत करो। हम भी बोलेंगे उनसे, हम कोई कम है क्या? प्रतिकार मत करो। क्या बोला? प्रतिकार नहीं करो कभी भी। क्यों नहीं करो? कि ये जो प्रतिकार है वो देह दृष्टि से हो रहा है, ये विपरीत परिणाम है, इससे नरक त्रियंच गति बंधेगी। चाहिए चाहिए तो लीव इट, चाहिए बोलो, छोड़ दो, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं होगा, धैर्य रखो। पारमार्थिक लॉस होगा और लौकिक लॉस दोनों होंगे, ये तुम्हें अब दिखाई नहीं दे रहे। जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोका लोक, इस वाणी के ज्ञान से सूझता है। ओहो वो दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत बड़ा लॉस है। यहां से लॉस दिखेगा, लौकिक भी और पारलौकिक भी। सुनने बैठ गए, मंदिर में सुन के आ गए, बस समझ रहे हम स्वाध्याय करे आए। ये स्वाध्याय नहीं है क्या? और पता क्या है, आज जब निर्णय करते हैं, आज की लौकिक भाषा, चलती भाषा में बोल रहे हैं, जब आज आप अपने माइंड को ऑर्डर करोगे तो धीरे 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 जाती है चीजें। जैसे मान लिया किसी को तेज बोलने की आदत है, तो आज ऑर्डरिंग करेगा ना अपने माइंड को कि मुझे तेज नहीं बोलना, मुझे तेज नहीं बोलना, मुझे तेज नहीं बोलना, तो धीरे 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 कम होएगा। और आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे तो वो बढ़ती चली जाएगी, और इतनी आदत बन जाएगी कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हम कब बोल रहे तेज। इतनी आदत पड़ जाएगी। टोडामल जी ने कहा है, दुख सहा भी नहीं जाता और दुखी रहने की आदत पड़ गई। अब तो आदत पड़ गई है। अब ऐसा बोलता है, अब जामा का दुख है, हम किसी से कप लड़ा रहे, अब जामा का दुख है, आदत पड़ गई। यहां से पता चलेगा ये वर्तमान में दुख है और भविष्य में दुख कद आता है, ये यहां से पता चलेगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक। ठीक है, तभी क्या कह रहे हैं? द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्यार्थ आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, मात्र क्षणिक पर्याय में आत्मा की कल्पना हुई, किंतु वह आत्मा सत्यार्थ नहीं है। ऐसी आत्मा सत्यार्थ आत्मा नहीं है, और जो सत्यार्थ आत्मा का निर्णय नहीं करता उसको सुख शांति नहीं हो सकती। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु दो।
बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।